जय मसीह के आप सभी को एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये मसीही अगुवाई क्रिश्चियन लीडरशिप में ये अंतिम सेशन है, अंतिम क्लास है। द हेडिंग जो है अगुवाई की कला। कला मतलब आर्ट। मतलब आर्ट को या फिर कला को हम दुनिया में कई तरीके से सीखते हैं। अभिनय करना एक कला है ना, एक्ट करना। बड़े बड़े कलाकार को आप देखते हैं, राइट। और फिर चित्र बनाना या तस्वीर बनाना, पेंटिंग जो कहते हैं, वो भी एक कला है। फिर उसके बाद कोर्सेस में, दुनिया में जो कई सारे कॉलेज का कोर्स है, आर्ट्स जो कहते हैं, उसमें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, और ये सब को मिला करके सोशल साइंस जो बोलते हैं, ये सब कला है। आज हम लोग यहीं पे देखेंगे मसीही अगुवाई भी परमेश्वर का तरफ से दिया हुआ एक कला है। कला का क्या खासियत है? किसी भी एक व्यक्ति के अंदर कला एक ही दिन में नहीं बनता है। तो फिर क्या है? वो पहचान लेता है या पहचानती है, मेरे अंदर ये कला है, और उसके बाद उसका विकसित किया जाता है या डेवलप किया जाता है। जैसा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, उसको क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, है ना, कि वो बढ़ाते हैं। और विकसित करना या बढ़ाना है तो उसके लिए कई सारे चीजों की जरूरत होती है, कई सारे सोर्सेस की जरूरत होती है, कई सारे स्रोत की जरूरत होती है। उससे ही वो बढ़ता है, राइट। अगर आप एक ही जगह में बैठ करके मेरे अंदर कला है ना, कि गाने की कला है, पेंटिंग बनाने की कला है, लीडरशिप की कला है, अपने आप नहीं बनता है, परंतु उसे प्रगति की ओर, या ऐसा बोलना चाहिए, कला जो है प्रगतिशील है, राइट। जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, फिर प्रैक्टिस, अभ्यास करना, राइट। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। मतलब जितना हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जितना मेहनत करते जाते हैं, जितना जिस कला में हम लोग अपने आप को तैयारियां करते जाते हैं, अलग अलग तरह के तैयारियां, उसके अनुसार एक व्यक्ति बनते जाता है। अभी मसीही अगुवाई अगर एक कला है, इसका मतलब एक व्यक्ति जब से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वह अपनी बुलाहट, राइट, अपने कॉल को समझ लेते हैं। कॉल को समझने के बाद यही मेरा बुलाहट है, तो उसके बाद क्या करते हैं? उस बुलाहट के अनुसार क्या पुस्तक पढ़ना है, किस व्यक्ति से बात करना है, किस व्यक्ति को सुनना है, किस व्यक्ति को आदर्श बनाना है, किस व्यक्ति से सीखना है, ये सारी चीजें एक व्यक्ति को करना पड़ता है। तभी ये कला बढ़ सकता है। ये कला कला के रूप में अनेकों के लिए, राइट, उपयोगी बन सकता है। यहाँ पे देखिए, परिचय के रूप में इस विषय पर छोटे में चर्चा करेंगे, छोटे समूह में चर्चा करें। पहले चर्चा में ही शुरू होती है, राइट। यीशु पहला समूह, मूसा दूसरा समूह, तथा पौलुस तीसरा समूह में कैसे अन्य अगुवे को बनाया या तैयार किया है, उस पर आप चर्चा करेंगे। यीशु मसीह, राइट, परमेश्वर से आए हुए, परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी, राइट। यीशु मसीह
अगर आपके अंदर 3 समूह हैं आपकी बाइबल स्कूल में, 3 झुंड हैं। पहला झुंड यीशु मसीह के बारे में, दूसरा झुंड मूसा के बारे में, तीसरा झुंड पौलुस के बारे में चर्चा करने के लिए यहीं पे बताई गई है। ठीक है, मैं ये दो दो बातें एक एक व्यक्ति के बारे में बताई गई, 20, 25, 30 बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये क्लास जो है आधा घंटे के अंदर समाप्त करना है, इसलिए दो दो बातें यीशु मसीह के बारे में, दो दो बातें। नंबर 1, यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ रखा। चेले यीशु मसीह से जितने भी चीजें सीखें डायरेक्ट सीखें, छुपा करके कुछ भी यीशु मसीह ने नहीं रखा। और दूसरा, यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली सब कुछ उनके सामने दिखाया। चमत्कार किया, उन्होंने देखा। चंगा किया, उन्होंने देखा। किसी को डांटा, उन्होंने देखा। राइट, सो सब कुछ यीशु मसीह का उनके सामने, चेलों के सामने। मूसा के बारे में देखिए, अगुवाई की कला। नंबर 1, डरपोक था, हिचकिचाहट था, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, बोल नहीं पाता, बहाना बनाने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना। उनसे दो बातें। नंबर 1, हर चीज के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति था। हर चीज के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, अपना निर्णय कुछ नहीं लेता। दूसरा, जब मूसा का कुछ तरीका गलत था, मूसा के ससुर यत्रो जो यहूदी भी नहीं था, वो आकर के कुछ चीजों पर सलाह देता है, वो उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं, परमेश्वर ने उसे अंगीकार किया। इसका ये मतलब है दूसरे से सीखने का एक, राइट, सीखने का एक आदत मूसा के अंदर, दूसरे से सीखने का। पौलुस, पौलुस के बारे में सोचे, दो बातें। नंबर 1, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, राइट, अपनी कार्य क्षमता यानी कि अपने अंदर ताकत रखने वाला व्यक्ति था, सैनहेड्रिन सभा का मेंबर था। लेकिन पौलुस ही हमें शिक्षा देते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कि आत्मा की अगुवाई के बारे में नया नियम में ज्यादा से ज्यादा बोलने वाला पौलुस था, अनेक जगह में उन्होंने बोला। राइट, ये जो है उनके अंदर उन्होंने डेवलप किया, विकसित करते, प्रगतिशील तरीके से उन्होंने लेकर के गया। राइट, यह मुख्य विषय। पीछे देखते हुए आपको अगुवाई के लिए तैयार करने के लिए कैसे परमेश्वर कार्य करते आ रहा है, यानी कि आपके जीवन में पीछे देखिए, पिछले 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से प्रभु परमेश्वर आपके लिए क्या क्या मौका दे रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको सिखाते जा रहे हैं, कहाँ तक आप सीखे हैं, कहाँ तक आप नहीं सीखे हैं, ये सब आपको देख करके सीखना जरूरी है। कई बार परमेश्वर की बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर सिखाने का कोशिश करते हैं, परमेश्वर बोलने का कोशिश करते हैं, परमेश्वर कुछ चीजें आपको दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हैं डम्ब है। ऐसा क्या है, हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर जो कहता है उस प्रार्थना के जवाब में उसे सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हम प्रार्थना फेंक करके चले जाते हैं ना, सीखना। ठीक है, दूसरी बात जो है, पुरानी अनुभव से सीखना है, औरों से सीखना है, खुद से सीखना है, वचन से सीखना है, परमेश्वर की आत्मा से सीखना है, किस तरीके से परमेश्वर हमें अगुवाई करने के लिए एक कला के रूप में सिखाना चाहता है, उस कला के रूप में उसे सीखें। राइट, तीसरी पॉइंट देखिए, आपने किससे सेवानिवृत्त हुए हैं, क्यों आपसे सबसे अच्छा सहयोग
समाप्त हो गया या दूसरे अगवा के लिए समय पूरा हो गया था, आपकी भावना क्या थी? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, राइट, और ऐसे कौन से व्यक्ति से आपने जाकर के बैठा, आपने बातचीत किया जब सेवानिवृत्त हो गए, मतलब 60 साल के ऊपर हो गए। अगर वो 20 साल में सेवा शुरू किए या कुछ भी जो शुरू किए, उनके पास 40 साल का अनुभव है, तजुर्बा है। अंग्रेज लोग ऐसे लोगों को मेंटर बना देते हैं, मतलब उनके सामने जाकर के अपना सब कुछ बोलते हैं, उनके पास हर चीज के लिए समाधान है, जवाब है। वो गलत हो सकता है, 100 में एक गलत निकल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने हर फील्ड को देखा है, हर फील्ड में तजुर्बा प्राप्त किया है कि आपके अगुवाई की कला को क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं एनहांस करने के लिए, चमकाने के लिए उनके पास कई सारी चीज है। अच्छे सलाहकार, मेंटर क्या कहते हैं मालूम है? मान के चलिए आपने एक क्वेश्चन लेकर के गया, ये नहीं बोलते हैं मुझे सब कुछ मालूम है, चलो आ जाओ मैं आपके लिए समाधान करता हूँ। नो, क्या करें, चलो आ जाओ, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे, यानी कि अवलोकन करेंगे, क्या समाधान मिलता है हम देखते हैं, बाइबल से देखते हैं, औरों के लाइफ से देखते हैं, हमारे अनुभव से देखते हैं, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 4, एक अगवा के लिए लोकप्रियता किस प्रकार के खतरे को रखती है? लोकप्रियता, हीरो बनना, हजारों लोग मानते हैं, फैन, बहुत सारा फैन अफेयर है। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ में रहा, छत्तीसगढ़ में एक कहावत कहते हैं, छना पेड़ में नहीं चढ़ाना है, उसमें इतना दम नहीं है, राइट। सो लोकप्रियता एक अच्छी चीज है, बुरा नहीं है, लेकिन जब लोकप्रियता आता है, उसमें कैसा प्रत्युत्तर देना है, एक अगुवे को मालूम होना चाहिए। लोग बड़ा चढ़ा करके ही बोलेंगे, एग्जैजरेट करके ही बोलेंगे, तारीफ जैसा करेंगे, पता नहीं सचमुच वो करते हैं कि और किसी मनसा से करते हैं, सबको पता नहीं है। इसलिए ऐसी चीजों में अब ज्यादा गिर नहीं जाना है, राइट। सो ये खतरा है, राइट। खतरे के घंटी को समझ लेना जरूरी है। 5वां, अगुवाई के कौन से आकांक्षा का सबसे अधिक आप सामना करते हैं? उदाहरण के लिए घमंड, स्वाभिमान, ईर्ष्या, लोकप्रियता, अचूक प्रवृत्ति, परमावश्यक, सफलता का गर्व तथा उदासी, अलोकप्रिय, राइट, भविष्यवक्ता या लोकप्रिय अगुवा तथा अयोग्यता। यहाँ पे सकारात्मक भी बताई गई है, नकारात्मक भी बताई गई। सकारात्मकता को देख करके एकदम ऊपर चढ़ना भी नहीं चाहिए, नकारात्मक किसी ने बताया है उसे देख करके निराश भी नहीं होना चाहिए। दोनों को बीच में रहना, अपने आप को संभालना, अपने आप को सही सलामत प्रभु ने जहां पे रखा है वहां रह करके अपने आप को संभालने के लिए सीखना जरूरी है, नहीं तो तकलीफ में आ जाएंगे। क्या याद रखना है, यहाँ पे मुझे कोई नाम मिल रहा है कि कोई आदर मिल रहा है, कोई सम्मान मिल रहा है कि नहीं है, या फिर कोई मुझे गलत बोल रहा है, मैं अलोकप्रिय हो जाऊंगा या फिर अयोग्य समझेंगे लोग, वो नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रभु ने मेरे हाथ में जो सेवा दिया है उसे कैसा मैं इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करता हूं तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है। कुछ लोग तारीफ करेंगे, तारीफ करते करते कहीं ले जा करके गड्ढे में धकेल देंगे। ऐसी स्थिति नहीं बन जाना चाहिए। और 6वां, आत्मिक सेवा के लिए योग्य क्षेत्र
में कौन सा विचारधारा में आपका कठिनाई पाते हैं? फिर से, आत्मिक सेवा के लिए योग्य क्षेत्र में कौन सा विचारधारा में आपका कठिनाई आते हैं? आत्मिक क्षेत्र, कौन सा विचारधारा आपको कठिन लगता है? राइट? कौन सा विचारधारा या कौन सी बात में? मान के चलिए, एलिया अहाब राजा के सामने चैलेंज किया, चुनौती दिया, मेरे कहे बिना इस देश में बारिश नहीं होगा। वो चैलेंज करके चले जाने से काफी है क्या? चैलेंज करके चला गया, अगले 3.5 साल वो प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। हो सकता है वो बोला होगा, प्रभु मैंने जुबान खोल करके बोल दिया, वो सच निकलना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा भविष्यवक्ता होने का कोई मायना नहीं रखता है, लोग मुझे मानेंगे ही नहीं। इसमें एलिया को कहां पे कठिनाई है? प्रार्थना में, प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने में। राइट? और पौलुस जैसा व्यक्ति है, नया नियम के अंदर 13 पुस्तकों को लिखा है, ना कि पत्रियों को लिखा है। 13, कुल मिलाकर के 27 है, उसमें 13। यहां तक कि कुछ लोग ये मानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक पत्री भी पौलुस ने लिखा है, तो 14 है, ना कि आधा से ज्यादा पुस्तक है। राइट? वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में, ठीक ठीक सिखाने के लिए उनके लिए सही सीख चाहिए। तो मतलब स्टडी करना। ये 2 मैंने आपको बताया था। फिर आप समझ लीजिए आपको कौन कौन से विचार में, कौन के स्पॉट में, कौन कौन सी जगह में, राइट, आत्मिक सेवा के लिए अपने आप को योग्य बनाने में कठिनाई आते हैं, वहां पे डील करना जरूरी है, वहां पे आपको काम करना ही है। जब तक वहां पे काम नहीं करते हैं तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आगे, आप कैसे उन लोगों से बर्ताव करते हैं जो ये सच सोचते हैं, ये सोचते हैं कि वे कभी गलत नहीं है। कुछ लोगों का आदत है, हम कभी गलत नहीं हो सकते, मैंने जो बोला है वो बोला है, मेरा बात कोई गलत नहीं निकल सकता है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। तो क्या सोच है? राइट? परमेश्वर के वचन के अनुसार वो है दुनिया में नंबर 1 मूर्ख, क्योंकि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है, माया है। राइट? वो एक तरीके से कहते हैं मैंने इतना सारा ज्ञान की बातें बोला है, लेकिन खुद के जीवन के अंदर देखिए लास्ट में। ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं या फिर अपने आप को ऐसी समझते हैं, सावधान। राइट? जो अपने आप को दीन समझता है, अपने आप को ये समझता है कि मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ व सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की करुणा से मैं थोड़ा बहुत सीखा हूं, अभी सीख रहा हूं, बस यही होना चाहिए। हाँ, नहमिया के अगुवाई के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या अगुवाई लगता है? अगुवाई में सबसे अच्छा नंबर 1, अपने लोगों के बारे में विचार रखने वाला। जब समस्या पता चला, सीधा प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उपवास और प्रार्थना, फिर जाकर के राजा के पास परमिशन मांगा, राजा के पास से धन मांगा, और यहाँ पे यरूशलेम में आया, अकेला नहीं किया, सबको इकट्ठा करके उन्होंने टीम वर्क, दल के साथ काम करना, राइट, सबको इन्वॉल्व किया। जो विरोधी है उसे डरा भी नहीं, षड्यंत्र रचाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आए हैं, सावधानी पूर्वक उन्होंने काम किया। ये 2-4 चीजें मैंने बोला। इसके अलावा आपको जो जो अच्छा लगता है उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। राइट?
नेहमिया की अगुवाई के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, और उसके साथ साथ जोड़िए दर्शन। इतने दिन के अंदर हमें काम पूरा करना चाहिए। रणनीति, योजना, विजन, मिशन, राइट, सब कुछ उनके पास। इतना विरोध का सामना करने, सनबल्ला तोबिया कैसे भी इसके काम को बिगाड़ने के लिए एकदम नहा धो के पड़े थे, लास्ट में वो गायब ही हो गए। राइट ना, जब आप अपने जीवन के अंत में क्या आगे देखना चाहते हैं, कौन से दीवार को आप खड़ा हुआ देखना चाहते हैं जीवन में, कौन से ऐसी चीज को आप बना करके यानी कि खड़ा किया है बोल करके आपके सामने, लोगों के सामने दिखना है। कौन सा ऐसा चीज है आपने, आप बोल सकते हैं कि मैंने बनाया, उसके लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है आपका। इसके लिए नंबर वन, सबसे पहले अपने बुलाहट को पहचानना है। बुलाहट के बाद उस बुलाहट के अंदर प्रभु ने आपके हाथ में क्या सेवकाई दिया है उसे पहचानना है, और उस सेवकाई के लिए कैसा तैयारी करना है, आपको रणनीति बनाना है। कौन कौन से स्रोत से तैयारी करना है, आपको रणनीति बनाना है। और बनाना कितना, प्रार्थना करना है, कितने वचन से अध्ययन करना है, कितने प्रभु से वार्तालाप करना, कितने प्रभु के संग चलना चाहिए, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा सोच कर समझ करके बनाना जरूरी है। राइट, 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, विभिन्न अगुवा पद के स्त्री या पुरुष को किस स्तर तक आकांक्षा रखनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। आप स्त्री हो, पुरुष, आपको अगुवाई का स्थान प्रभु ने दिया है, किस स्तर तक आकांक्षा रखना चाहिए, कौन से स्तर। यीशु मसीह का एक दृष्टांत देखिए, बीज बोने वाले का। बीज बोते गया, कुछ बीज रास्ते में गिरा, काम का नहीं आया। कुछ पथरीली जमीन पे गिरा, काम का नहीं आया। कुछ कांटीले झाड़ियों के बीच में गिरा, काम के लिए नहीं आया। कुछ अच्छे जमीन पे गिरा, और ये अच्छे जमीन, पहला 3 किस्म का बेकार चला गया। चौथा किस्म अच्छे जमीन है ना, कि तैयार किए हुए जमीन में वो बीज गिरा, वो अंकुरित हुआ, वो उगने लगा ना, कि बढ़ने लगा। बढ़ते 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 जब कटाई के टाइम या फल देने का टाइम आया, वहां पे 3 किस्म का, कुछ 30%, 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। इसमें कौन सा आपको चाहिए, वही है क्वेश्चन। आप कौन सा आकांक्षा रखना चाहिए, कितना, 30 चाहिए, 60 चाहिए, या 100 चाहिए। मैं बोलूंगा मुझे 100 गुना चाहिए। अगर 100 गुना चाहिए, उसके अनुसार मुझे मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, प्रभु के से प्राप्त करना पड़ेगा। जहां जहां से सीखने का मौका है, वहां वहां से सीखते ही जाना है। राइट, साधारण बनकर, मामूली बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया नहीं। ये हमेशा ये दृष्टांत याद रखिए। नंबर 1, रास्ते के किनारे बेकार। नंबर 2, पथरीली जमीन, बेकार गया, जीरो। ये दोनों जीरो। कांटीले झाड़ियों के बीच में, जीरो रिजल्ट। राइट, और अच्छे तैयार किए हुए जमीन, 30 मार्क, 60 मार्क, 100 मार्क। अब आपको कितना चाहिए, आपको डिसाइड करना है, और जितना चाहिए उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, सीखना चाहिए। समापन, परमेश्वर के कार्य को अच्छी रीति से करने के लिए आप अपनी आत्मिक अगुवाई में कैसे विकास कर सकते हैं, ये आप कम से कम 10 पॉइंट लिखिए। आपको सोच के लिए, और किसी से पूछने से चलेगा नहीं।
अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लीडरशिप में बुलाया है, अगुवाई करने के लिए बुलाया है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लिखिए, कहां कहां आपको विकास करना चाहिए। जस्ट उदाहरण के लिए, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर से पहले एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। कुछ बॉलीवुड के नेता, सॉरी अभिनेता, उसमें आमिर खान 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। अगर आप वो अंग्रेजी बोल करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई डॉक्टर का कोर्स किया है। और वो खुद कहते हैं, मैंने मेहनत करके कितने पुस्तक पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा, बहुत सारे तरीके को अपनाया। वैसे ही अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, कितना मेहनत करेंगे आप, एक दिन के लिए कितने घंटे मेहनत करेंगे। वो तो छोड़ दीजिए, बॉलीवुड को छोड़ दो। अब हम आत्मिक फील्ड में आ जाएंगे। चार्ल्स स्पर्जन नामक एक प्रचारक था इंग्लैंड में, और उसके प्रचार सुनने के लिए विक्टोरिया महारानी वेश बदल करके चर्च में आया करती थी, क्योंकि महारानी आकर के बैठी है बोलने से कोई किसी को डर लगता है, इसलिए उसको ना डराए, इसलिए वेश बदल करके आया करती थी। और उसे पूछा गया, आपके रहस्य बताइए। उन्होंने बोला कि अगर एक व्यक्ति को 8 घंटे काम करना है, बराबर 8 घंटे काम करता है, उसको सफलता मिलना चाहिए कि नहीं? यस, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर ऐसी है तो मैं 16 घंटा प्रभु के वचन में और प्रार्थना में व्यतीत करता है। आप क्या करेंगे? मैं समझ रहा हूं, अगर आप ये क्लास सुन रहे हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको जिम्मेदारी दिया है, आपका सेवकाई दिया है, लेकिन आपको बढ़ना है कि आप 100% लोगों के लिए उपयोगी पात्र बने। आपके प्रचार, आपका शिक्षा, आपका जीवन और आपका सिखाने का तरीके से लोग पूरा पूरा फायदे उठाएं। प्रभु आपको आशीषित करें। लीडरशिप में प्रभु आपको आगे ले चले, संभाल करके रखें, बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीषित करें। फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।